आज के इस क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। तो प्रीवियस क्लास में हम लोग वेक्टर में क्रॉस प्रोडक्ट का एप्लीकेशन पढ़ रहे थे, जिसमें एरिया फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला देखे थे। तो 3 पॉइंट पे हम लोग वहाँ पे बात कर रहे थे एरिया पे। पहला पॉइंट जो था पैरेललोग्राम, दूसरा था ट्रायंगल और तीसरा था क्वाड्रेटरल। तो पैरेललोग्राम का एरिया हम लोग फाइंड आउट किए थे इसके प्रीवियस क्लास में। कब? जब उस पैरेललोग्राम का एडजेसेंट साइड का वेक्टर दिया हुआ था। तो आज एक स्क्रीन पर क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम whose diagonals are represented by vectors d1 and d2। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि एक पैरेललोग्राम है, कुछ भी हो सकता है, और उसका 2 डायगोनल है। तो ये हमारा डायगोनल मान लेते हैं कि d1 हमारा है। d1 का जो पोजीशन वेक्टर आपका दिया हुआ है 2i - j और प्लस k, और सेकेंड डायगोनल ये हो सकता है, यानी फर्स्ट डायगोनल ये है तो सेकेंड हमारा ये होगा, जिसका आप लोग का क्या दिया हुआ है यहाँ पर देख सकते हैं। हम लिखने के बजाय आप लोग को यहाँ पर से एरो से इंडिकेट कर दे रहे हैं 3i + 4j - k। अब हमको क्या करना है कि डायगोनल के हेल्प से इस पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला देखते हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अगर हम इसको नेम दे सकते हैं तो ए, बी, सी और डी। तो पैरेललोग्राम्स ए, बी, सी, डी इक्वल टू, अब डायगोनल का जो फार्मूला होता है वहां पर होता है 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ d1 क्रॉस d2। और जहां d1 आप d2 क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ डायगोनल। तो यहाँ पर आप लोग का d1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? AC वेक्टर, और d2 इक्वल टू BD। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों डायगोनल दिया हुआ है तो दोनों डायगोनल का हम लोग क्रॉस निकालेंगे, यानी d1 क्रॉस d2। जब d1 क्रॉस d2 निकालेंगे तो हम लोग डिटरमिनेंट का हेल्प लेंगे, और डिटरमिनेंट के हेल्प में i, j और k। तो आप देख रहे हैं कि वेक्टर में डिटरमिनेंट का कितना उपयोग है। अगर आपका डिटरमिनेंट में प्रॉब्लम है तो वेक्टर में भी ऑब्वियसली प्रॉब्लम होगा। इसलिए किसी भी पॉइंट को हल्के में नहीं लेना है, जो भी पॉइंट पढ़ते हैं उसको अच्छी तरह से सीख लेना है। और डिटरमिनेंट का कुछ वीडियो हमारा बना हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर से सबसे पहले हम लोग d1 लेंगे। तो d1 का कोफिशिएंट हम लोग देखते हैं क्या है, 2 - 1 और 1, यानी i का कोफिशिएंट 2, j का कोफिशिएंट -1 और k का कोफिशिएंट क्या है 1। अगर इसी तरह से हम लोग d2 का लेते हैं तो 3, 4 और -1, 3, 4, -1। अब इस डिटरमिनेंट को हम लोग क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो हमारा क्या फाइंड आउट होगा, d1 क्रॉस d2। तो चलिए यहाँ पर से आप लोग का थोड़ा इधर से लेते हैं i। जब i हम लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये आपका छूटेगा और ये छूटेगा, नहीं इसका रो और इसका कॉलम। तो -1, 1 और 4, -1, और सिस्टम का क्या होता है -j अगर हम लेते हैं तो उसका कॉलम और उसका रो, तो 2, 1, 3, -1। आपको लिखते लिखते ये प्रैक्टिस हो जाएगा कि कैसे सॉल्व करना है। k ले रहे हैं तो इसका कॉलम और इसका रो, यानी 2, -1, 3, 4। एक बार हम लोग फिर से चेक कर लेते हैं। तो जब i हम लिए तो i का कॉलम, i का रो, -1, 1, 4, -1, -1, 1, 4, -1। जब j लेंगे तो j का कॉलम और j का रो, 2, 1, 3, -1, 2, 1, 3, -1, k का कॉलम और k का रो, 2, -1, 3, 4। चलिए ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सिंपलीफाई करेंगे। तो इस तरह से करेंगे, -i इंटू क्या हो जाएगा, -i
-4 इंटू 1 माइनस जे, और 2 इंटू -1 -3 इंटू 1, और उसी तरह से आपका क्या हो जाएगा कि 2 इंटू 4 -3 इंटू -1। अब और सिंप्लीफाई अगर हम लोग करते हैं तो यहाँ पर से हो जाएगा i, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और 1 इंटू 1 1 और -4, और यहाँ पर से आ जाएगा -j2 और इंटू -1 -2, और यहाँ पर से देखिए -3 इंटू 1 तो आपका क्या हो जाएगा 3, और वहां पर से आप लोग का हो जाएगा 4 इंटू 2 8 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 3, तो फाइनल अगर आप लोग इसको लिखते हैं तो आपका हो जाएगा -3i -5 और माइनस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस माइनस फिर +5j, और वहां से क्या हो जाएगा +11 कि ये हमारा आ गया d1 क्रॉस d2। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर से d1 क्रॉस d2 का वैल्यू पुट कर देते हैं। यहाँ पर देखिए d1 क्रॉस d2 जो आप लोग का आ गया क्या गया -3i + 5j + 11k। तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर वैल्यू लिख सकते हैं, इतना इक्वल टू क्या हो जाएगा -3i + 5j और +11k। अब यहाँ पर से इसको हम लोग इरेज कर दे रहे हैं। तो d1 क्रॉस d2 हम लोग का क्या हो गया फाइंड आउट हो गया। तो जब हम d1 क्रॉस d2 फाइंड आउट कर लेंगे तो सेकंड स्टेप हमारा क्या होता है कि जस्ट यू कैन फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डिवाइड बाय 1/2। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स इक्वल टू क्या होता है, पहले इसका हम लोग मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लेते हैं। d1 क्रॉस d2 का मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड में क्या होता है अंडर रूट कोफिशिएंट ऑफ i² यानी -3 का होल स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ j 5 का होल स्क्वायर और प्लस कोफिशिएंट ऑफ k आपका क्या हो जाएगा 11 का होल स्क्वायर। अगर इसको आप सिंपलीफाई करते हैं तो -3 आपका क्या हो जाएगा 9 25 और प्लस 1 to 1 11 into 11 क्या हो जाएगा 1 to 1। अब इसको हम लोग फाइनल वैल्यू अगर हम लोग लिखते हैं तो यहाँ पर से आपका आ जाएगा 9 + 1 10 10 + 5 2 to 4 और एक 5 यानी 155। तो ये हमारा आ गया d1 क्रॉस d2 का मैग्नीट्यूड। अब हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है लास्ट में 1/2 d1 क्रॉस d2। तो हम यहां से यहां तक इरेज करते हैं और फाइनल वैल्यू इसको हम लोग लिखते हैं। देखिए आप लोग का d1 क्रॉस d2 का मैग्नीट्यूड क्या आया हुआ है √155, यानी यहाँ पर से जाएगा 1/2 और इसके जगह पर क्या हो जाएगा 155, और इसको हम लोग लिख सकते हैं स्क्वायर यूनिट्स, क्योंकि ये क्या है एरिया है। तो आप लोग देख रहे हैं कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू, यानी यहाँ से अगर हम लोग यहाँ तक कर दें तो आपका क्या हो गया कि फाइनल रिजल्ट आपका आ गया, यानी 1/2 √155। दिस इज द area of parallelogram whose diagonals vectors are d1 and d2 are the given, यानी जिसका उस पैरेललोग्राम्स का एरिया आया जिसका डायगोनल हमारा वेक्टर के फॉर्म में दिया हुआ था। तो आप समझ गए होंगे कि डायगोनल अगर दिया हुआ रहे तो हम लोग कैसे एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं पैरेललोग्राम का। तो अभी हम इरेज करते हैं और कुछ क्वेश्चन आपको हम प्रैक्टिस के लिए दे रहे हैं जिसको आप लोग सोल्व करेंगे और आंसर कमेंट बॉक्स में पोस्ट करेंगे। बहुत से विद्यार्थी का बहुत अच्छा आंसर है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे किनका आंसर करेक्ट था प्रीवियस क्वेश्चन का। नेक्स्ट टाइम से जब भी आएंगे हम लोग चेक कर लेंगे कि आंसर पहले बता देंगे उसके बाद ये बताएंगे। तो यहाँ रिप्रेजेंटेड बाय द वेक्टर्स, तो पहला क्वेश्चन में आप लोग का क्या है
d1 इक्वल टू यानी वेक्टर d1 इक्वल टू 3i प्लस j माइनस 2k एंड वेक्टर d2 इक्वल टू i माइनस 3j प्लस 4k यानी 3i प्लस j माइनस 2k i माइनस 3j प्लस 4k। सेकेंड में आप लोग का है d1 इक्वल टू 2i माइनस j प्लस k एंड d2 इक्वल टू 3i प्लस 4j माइनस k। और तीसरा जो आप लोग का क्वेश्चन है वो है d1 इक्वल टू i माइनस 3j प्लस 2k एंड d2 इक्वल टू माइनस i प्लस 2j। एक बार फिर से चेक कर ले रहे हैं। पहला तो चेक कर लिए थे, सेकेंड में 2i माइनस j प्लस k, 3i प्लस 4j माइनस k, लास्ट में i माइनस 3j प्लस 2k, i माइनस 3j प्लस 2k और d2 हमारा क्या है माइनस i प्लस 2j। तो ये हमारा जो 3 क्वेश्चन है जो आप लोग को बनाना है। और आप लोग का जो लास्ट प्रीवियस ईयर में यानी प्रीवियस लेक्चर में जो क्वेश्चन हम दिए थे उसका आंसर हम लोग लिख दे रहे हैं। तो पहला जो आप लोग का था 6√5 स्क्वायर यूनिट्स था। सेकेंड का था आप लोग का √42 थर्ड का था आप लोग का 3√3 स्क्वायर यूनिट्स और फोर्थ का था 6 स्क्वायर यूनिट्स। यानी फर्स्ट का 6√5 स्क्वायर यूनिट, 42 स्क्वायर यूनिट, 3√3 स्क्वायर यूनिट और लास्ट था 6 स्क्वायर यूनिट। तो बहुत से विद्यार्थी का जवाब बिल्कुल करेक्ट है। तो आप इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहेंगे। आप लोग का चारों का आंसर हम यहाँ पर लिख दिए हैं। तो अगर किन्हीं का मैच नहीं किया है तो आप एक बार फिर से कैलकुलेशन में देखेंगे, यही आप लोग का करेक्ट आंसर है। अगर क्वेश्चन में कहीं पर मिस्टेक नहीं होगा लिखने में तो जो भी विद्यार्थी बनाकर पोस्ट किए हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप पढ़े और क्वेश्चन को बनाए। इसी तरह से अगर आप सारे क्वेश्चन का आंसर पोस्ट करते रहेंगे तो कंटिन्यूअस लेक्चर हम आपका बनाते रहेंगे और आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा एग्जामिनेशन पास होने में। एग्जामिनेशन के साथ साथ आपको बहुत अच्छा नॉलेज भी होगा। जो भी आप पढ़ेंगे वो सीख जाएंगे और भविष्य में जब आप कंपटीशन एग्जामिनेशन देंगे या फिर कोई भी कहीं भी ज्वाइनिंग के लिए इंटरव्यू देंगे तो आपको वहां पर बेनिफिट होगा। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आप लोग का नेक्स्ट पॉइंट क्या पढ़ना है, द एरिया ऑफ ट्रायंगल के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।